बोलिए सतपुरुष भगवान की, सच्चे दरबार की, सत सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, सब संतन की। तो प्रेमी सज्जनों, हम आपकी आत्माएं अनेकों जन्मों से कितनी अन्य जोनियों में भटकने के बाद में ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने का मौका मिलता है भगवान की कृपा से। इस मनुष्य शरीर में आकर के ही मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा ऐसी कोई जोन नहीं। अन्य जोनों में जाकर के कोई भी आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। केवल मनुष्य शरीर में आकर के ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आइए, हम आप लोग मनुष्य शरीर में आ चुके हैं। तो हर जोन में हर भोग मिल जाते हैं, खाना पीना, सोना, मकान बनाना, बच्चों की सुरक्षा करना, हर जोन में ये काम होता है। केवल मनुष्य शरीर में एक काम ज़्यादा हो जाता है, वो हर जोन में नहीं हो पाता है। वो क्या कि मनुष्य अपने आप को जान सकता है और परमात्मा को भी जान सकता है मनुष्य योनि में आकर के। तभी तो धर्म ग्रंथ जो रामायण है उसमें लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। उसका भाग्य छोटा नहीं है जिसको मनुष्य तन मिल गया है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर तो देवताओं को दुर्लभ है। देवता प्रार्थना करते हैं परमात्मा के लिए, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हमें एक बार मौका दे दो, देवयों से छुड़ा करके मनुष्य तन में दे दो। तो देवता मनुष्य तन को क्यों मांग रहे हैं कि आत्मा मनुष्य तन में आए बिना परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकती है। इसलिए देवता भी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दे दो मनुष्य तन का, जो हम आपसे मिल सकें, मिल सके। देखो, मनुष्य शरीर भी आपको मिल गया और मनुष्य शरीर में आपकी आत्मा भी बैठी है। और संत साधु गुरु फकीर धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र एक बात को कहते हैं। क्या कहते हैं कि आत्मा तेरे अंदर है, फिर परमात्मा भी तेरे अंदर है। आत्मा भी तेरे अंदर है और परमात्मा भी तेरे अंदर है। तो शरीर रूपी मंदिर के अंदर में ये दोनों हैं, आत्मा भी है परमात्मा भी है। फिर इनका मिलान खाता क्यों नहीं हुआ? आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पा रही है। जो आत्मा जिस कमरे में रह रही है उसी कमरे में परमात्मा रह रहा है। क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही है? कि संतों ने कहा है जो अविनाशी चीज है, जिसका नाश नहीं होता है,
वो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो प्रेमी सज्जनों, परमात्मा नाशवान है क्या अविनाशी है? अविनाशी है, जिसका नाश नहीं है। जिसका नाश है वो परमात्मा है ही नहीं। जिसका नाश नहीं है वो परमात्मा है। तो वेदों में आया है, संतों ने कहा है, फकीरों ने कहा है कि इन आंखों से जो भी तू देख रहा है सारे संसार को या अपने शरीर को भी, ये संसार और शरीर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। कभी बिगड़ जाता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी बनता है। पर आत्मा परमात्मा न किसी ने बनाए, न जे कभी बिगड़े। न किसी ने बनाए, न जे कभी बिगड़े। आत्मा परमात्मा का ही अंश बताते हैं शास्त्र। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी ले लिया जाए तो वो समुद्र का अंश है, लोग उससे फिर एक लोटा पानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो समुद्र से अलग हो गया तो क्या कहते हैं? ये एक लोटा जल है। और बे एक लोटा जल समुद्र में डाल दिया जाए फिर कोई उससे ये कहेगा एक लोटा जल है? नहीं कहेगा। वो समुद्र है, समुद्र मिल गया, समुद्र में मिल गया, समुद्र का रूप हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हम सब दुखों से छूटेंगे कैसे? आज संसार में देख रहे हैं आप, कितनी कितनी धर्म संप्रदाय मजहब लोगों ने बना रखे हैं, पर दुखों से दूर दिखाई संसार नहीं दिख रहा है, त्राह त्राह मचा हुआ है। और इतने मजहब संप्रदाय चल रहे हैं, तो धर्म बढ़ता हुआ कहीं दिखाई देता है? धर्म घट रहा है। इसलिए सिद्ध होता है आज की समाज वास्तविक जो धर्म है उसको जान नहीं पा रही है, जो असली धर्म है उसको जान नहीं पा रही है। धर्म उसे कहते हैं असली धर्म, जो धर्म किसी ने बनाया ना हो। धर्म असली उसे कहते हैं जो धर्म बिगड़ न सके। कुछ लोगों से मुंह से सुनने को मिलता है कि आज तो धर्म ही खतरे में हो गया है। जब वेद शास्त्र कहते हैं कि धर्म से मानव की रक्षा होती है, और लोग कह रहे हैं यहां धर्म ही खतरे में चल रहा है। धर्म खतरे में चला जाएगा तो बताइए हमारे देश की रक्षा कैसे होगी? लोग धर्म को जानते नहीं, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म दृढ़ धातु से बना हुआ है, दृढ़ शब्द से। धर्म का अर्थ है धारण करना। हमारे शरीर को धारण कौन किए हुए है? शरीर को धारण कौन किए हुए है?
आपने देखा होगा हाथी का शरीर कितना वजनदार होता है, हाथी का शरीर, उस शरीर को भी धर्म भीतर बैठा है, उसके सहारे से हाथी चल रहा है। और जो भीतर बैठा है अविनाशी धर्म, अविनाशी परमात्मा, अविनाशी आत्मा जो अंदर बैठे, मान लीजिए वैज्ञानिकों की राय से बताते हैं उस आत्मा में, परमात्मा में 1 ग्राम का भी वजन नहीं है। ध्यान दें, 1 ग्राम का भी वजन नहीं उसमें। जिसमें 1 ग्राम का वजन नहीं है वो सारे पवन को चला रहा है। जिसमें 1 ग्राम का वजन नहीं है वो पृथ्वी को डांटे हुए है। जिसमें 1 ग्राम का वजन नहीं है वो अग्नि में प्रवेश है। जिसमें 1 ग्राम का वजन नहीं है वो आकाश को डांटे हुए है। वो कौन है? आप कौन हैं? आप अपने को कब जानेंगे हम कौन हैं? जब तुम अपने को नहीं जान सके, सारे संसार को जानने का तुमने प्रयास कर लिया है। यहां से लेकर के चंद्रलोक तक दौड़ लगा रहे हैं आदमी, लेकिन अपने को नहीं जान पा रहे कि मैं कौन हूं। उस एनर्जी जो है, एक पावर है, एक शक्ति है, एक लाइट है, एक नूर है, जिसकी ताकत से सारा संसार हरा भरा दिख रहा है। उसकी ताकत से अब वो निकल जाए तो हरा भरा वृक्ष सूख करके गिर जाएगा। अगर वो निकल जाए हम आपके अंदर से तो। लोगों ने जो आलसी जीव है उनने निर्णय कर लिया है, अरे भाई उसको कौन जान सकता है। ये आलसी जीवों ने निर्णय कर लिया है। पर वेद, ग्रंथ, शास्त्र, ऋषि मुनि, साधु संत, गुरुजन ये कह रहे हैं उसको तुम जान सकते हो, देख सकते हो, केवल मनुष्य शरीर में ही देख सकते हो, और कोई शरीर नहीं है, और कोई शरीर नहीं। उसको प्रयास करना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना को प्राप्त करके, साधना जो करते हैं वो उसको जान लेते हैं, देख लेते हैं। जिस परमात्मा को देखा जाता है, देखने वाले के अंदर भी परमात्मा जैसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। और जो साधना को जान करके साधना नहीं करते हैं उनके गुण नहीं बदलते, जैसे गुण है तैसे बने रहते हैं। वो दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं। एक बात और बताएं आपको, ये संसार पुण्य और पाप में लगा हुआ है। पुण्य और पाप से आगे जानते ही नहीं, बहुत कम मात्रा में लोग जानते हैं, बहुत कम मात्रा में। कुछ लोग कहते हैं 10% भी जानते हो, कोई कहते हैं 20% भी जानते हैं, 80% नहीं जानते। ऐसे विद्वानों का मत है, ऐसे ग्रंथ संतों का मत है, नहीं जानते। सुख और शांति में आदमी मन शरीर में मिलता है। क्यों?
कि शांति प्राप्त करने के लिए एक लोग धन के पीछे पड़ा हुआ है। जो छोटा धनी है वो पड़ा हुआ है और बड़ा धनी है वो पड़ा हुआ है, धन के पीछे पड़ा हुआ है। पर महापुरुष कहते हैं शांति धन में नहीं है, न गरीबी में शांति है। न धन में शांति है, न गरीबी में शांति है। अगर शांति को प्राप्त करना है तेरे को, तो शांति तेरे अंदर है। संसार की दौड़ लगाने में शांति तेरे को नहीं मिलेगी। अंदर प्रवेश होगा, तन रूपी मंदिर में तू भ्रमण करेगा, अंदर दौड़ लगाएगा, तब तेरे को शांति मिलेगी। तो अंदर धसने का तरीका, इस संसार में हर समय महापुरुष का अवतार होता है। सतयुग में देखो, त्रेता में देखो, द्वापर में देखो, कलयुग में देखो, हर समय इसमें उस परमात्मा के ज्ञान को बताने वाले धरती पर हर समय महापुरुष रहते हैं। हर समय उन महान पुरुषों को तुम्हें ढूंढना है और ढूंढ करके उससे मिलना है, उनके वचन सुनने हैं ध्यान से। वचन सुन करके उस शांति के रास्ते को तुम्हें प्राप्त करने की मांग करनी है, मांगना है। तब वो मार्ग मिलता है, सच्चा मार्ग मिलता है, सच्ची रास्ता मिलती है। वो सच्ची रास्ते पर हम चलना है। तो इस आत्मा की जहाँ मंजिल है, तो वहाँ हमें चलेंगे तो उस मंजिल को हम पूरा कर सकते हैं। रास्ता जान करके भी हम चलेंगे नहीं तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उस रास्ते को समय का सद्गुरु ही देगा, कोई जो रास्ता जानता होगा वो देगा। तो कुछ लोग तो उस रास्ते को जान करके बैठ ही जाते हैं, कुछ लोग रास्ते पे चलते हैं, कुछ लोग चल करके आगे बैठ जाते हैं। तो वो एक जिंदगी भी नहीं उसको पूरा कर पाते, वो आगे पूरा करते हैं। तो संतों का कहना यह है, महापुरुषों का कहना यह है, जब शांति में तुम पहुंचोगे अपने अंदर, जिस वक्त साधना से पहुंचोगे आप, उस वक्त तुमको शांति आनंद मिलेगा। उसी वक्त तो बाकी चीजें तो आप मिल ही सकती तुम्हें, पर शांति तो ले ही लो, कम से कम आनंद तो ले ही लो। महान पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके, साधना प्राप्त करके वो आनंद तो ले ही लो। आनंद तो कहीं गया नहीं है। सब दुनिया के लोग सुख और शांति के लिए दौड़ रहे हैं, आनंद की दौड़ रहे हैं। और ये मार्ग जो है, जो आपके अंदर परमात्मा का जो नाम है, जो तुम्हारे श्वास को चलाता है, वो नाम, तुम्हारी श्वास को जो नाम चलाता है, वह नाम का सुमरन करने से भी जीव जो है अपने किए हुए कर्म पापों को भी खत्म कर देता है।
उस नाम का श्रवण करने से खत्म कर देता है। और सुमरिए नाम, पर नाम कौन सा सुमरन करें, किस नाम का सुमरन करें, इतना ही जानता है। लोग कहते हैं कि भाई हम पर ज़्यादा टाइम नहीं है, हम राम का नाम सवेरे ले लेते हैं, जो थोड़ी माला फेर लेते हैं, सभी ले लेते हैं। अगर राम का नाम तुम ले लेते हो तो लेना तो जब पड़ेगा, ले तो हम जब सकेंगे, तो पहले हमें राम के नाम को जानना होगा। राम का नाम है क्या? वशिष्ठ योग में रामचंद्र जी पूछ रहे हैं गुरु जी से कि प्रभु, मैं राम के नाम को जानने के लिए आया हूँ, और मेरे पिताजी ने मेरे को समझाया था, हे राम जी, ये तेरा नाम तो गुरु के द्वारा हमने रखवाया है शरीर का, पर गुरु जी ने जो नाम परमात्मा ने हमें दिया वो नाम तेरे पास कहाँ?